हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1। अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सीरीज 1/2 प्लस 1/4 एंड गोज अप टू 1/2 रेज टू द पावर n, और हमें प्रूव करना है इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन, लेट द स्टेटमेंट बी पी है। उसके बाद इस पूरी स्टेटमेंट को हम लिख देंगे। उसके बाद आता है स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स 1 p1 in left hand side we have 1/2, in right hand side we have 1 minus 1 upon 2 raised to the power 1, which is 1/2. So 1 minus 1/2 is 1/2. So I can say that which is true. Now in second step we have to assume that pk is true, where this k belongs to natural number. ठीक है। और फिर आती है थर्ड स्टेटमेंट। अच्छा, इससे पहले पी के होगा क्या? 1/2 1/4 up to 1/2 raised to the power k. In right hand side we have 1 minus 1 upon 2 raised to the power k, और इसे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। for n equals k plus 1, in left hand side we have 1/2 1/4 up to 1/2 raised to the power k, and one more term 2 raised to the power k plus 1. ठीक है। Now by using 1 we have 1 minus 1 upon 2 raised to the power k plus 1 upon 2 raised to the power k plus 1. अब 1 को हम एज इट इज रखते हैं। इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k को कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, माइनस बाहर लिया तो यहाँ आएगा माइनस। उसके बाद 1 अपॉन 2 रेज़ पावर k हमने बाहर निकाला है तो अंदर बचेगा 1 अपॉन 2। यहाँ प्लस 1 है, एक 2 बच जाएगा, और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k इंटू 1/2, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1। ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था फॉर n इक्वल्स k प्लस 1। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट फॉर pk प्लस 1 इट इज ट्रू whenever pk is true. So by the principle of mathematical induction we can say that this statement is valid for all n belongs to natural numbers. ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सीरीज 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 which goes up to 1/3n minus 1 3n plus 2। इसको हमें वैलिड प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो सबसे पहले लाइन क्या आएगी? सबसे पहले लाइन आएगी लेट द स्टेटमेंट बी। उसके बाद पूरी स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद आएगा फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल्स 1 p1 हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है 2 इंटू 5, राइट हैंड साइड में क्या है 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 4। यहाँ पर 6 प्लस 4 हुआ 10, और यहाँ पर 5 इंटू 2 हुआ 10। तो हम बोल सकते हैं विच इज ट्रू
ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जिसके अंदर हमें अज्यूम करना होता है। Assuming pk is true for all k belongs to natural number, ठीक है, k कोई नेचुरल नंबर है, तो हमें pk क्या मिलेगा, pk लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 इंटू 5, 5 इंटू 8, यहाँ पर क्या है 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2, राइट हैंड साइड में क्या है k अपॉन 6k प्लस 4, ठीक है। और इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 से। उसके बाद आता है स्टेप थर्ड, फॉर n इक्वल्स k प्लस 1, ठीक है। इस पे हम चेक करते हैं, थोड़ा यहाँ से शुरू करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 5 विच गोज अप टू 1 अपॉन 3k माइनस 1 एंड 3k प्लस 2। इसके साथ एक और टर्म आएगी, वो क्या आएगी, यहाँ पर k प्लस 1 करना है हमें। अगर k प्लस 1 करेंगे तो 3k प्लस 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 2, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3k प्लस 2। और इस टर्म के बारे में यहाँ आएगा 3 प्लस 2 विच इज़ 5, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3k प्लस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में इस पूरी टर्म को मैं क्या लिखूंगा, वहाँ से k अपॉन 6k प्लस 4, ठीक है, प्लस इस टर्म को लिखूंगा मैं यहाँ 1 अपॉन 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। अब इन दोनों टर्म में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर 3k प्लस 2 है, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूँ मैं तो नीचे भी आ जाएगा 3k प्लस 2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन, अगर मैं 3k प्लस 2 कॉमन लेता हूँ दोनों में से, 1 अपॉन 3k प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर आएगा k, नीचे आएगा 2, k अपॉन 2, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 3k प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। बाहर क्या है, बाहर पड़ा है 3k प्लस 2, एलसीएम लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k, 3k स्क्वायर प्लस 5k, और यहाँ आएगा 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से k प्लस 1 निकालना है, तो मैं इसके फैक्टराइजेशन कर दूंगा, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ रहेगा 3k प्लस 2 एज इट इज। ऊपर मैं कैसे करता हूँ 3k स्क्वायर, क्योंकि मुझे k प्लस 1 बाहर निकालना है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, तो 5k को मैं लिख देता हूँ 3k प्लस 2k, और लास्ट में क्या है 2k, सॉरी 2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है। अब 3k प्लस 2 एज इट इज,
यहाँ से अगर मैंने 3 के कॉमन लिया तो अंदर बचा k+1, और यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा k+1, और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज है 2 इंटू 3k+5। अब ऊपर दो फैक्टर बन गए 3k+2 और k+1। 3k+2 और k+1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k+5। ठीक है, यहाँ से 3k+2 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट में हमें मिलेगा k+1 अपॉन 2 इंटू 3k+5, और हमें यही चाहिए था, देखो यहाँ क्या है, k इसके जगह आ गया k+1, नीचे क्या है 6k+4, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर k+1 हम कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा 6k, एंड 6 and 4 विच इज 10, यहाँ भी आ रहा है 6k + 10, या फिर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ k+1 अपॉन 6k, ठीक है, +10, और उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ इसे फर्दर, k+1, 6 को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो k+1, और यहाँ से 6 अगर निकला तो बचा 4, ठीक है। अब बिल्कुल यही वाली टर्म बन गई है ऊपर वाली, और हमें यही प्रूव करना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4। ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही, यानी एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, उसके अंदर क्या था, ये डिनोमिनेटर में ना होकर न्यूमिनेटर में थी टर्म 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4, और उसको हमने प्रूव किया था। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट लाइन आएगी लेट द स्टेटमेंट बी, सेकंड लाइन आएगी, यानी फर्स्ट स्टेप आएगा क्या, 4 n = 1 p1, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 1 × 2 × 3, राइट हैंड साइड में मेरे पास है 1 × 1 + 1 और 1 + 3 अपॉन 4 × 1 + 1 1 + 2। अब यहाँ पर है 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2 × 3। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ विच इज ट्रू। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग pk is true where k belongs to natural number। तो ऐसा करने से pk मुझे क्या मिलेगा, 1/1 × 2 × 3, and this goes up to 1/k × k+1 × k+2, और राइट हैंड साइड में k × k+3 अपॉन 4 k+1 k+2। इसे मैं दे देता हूँ 1 नेम। अब थर्ड स्टेप आता है क्या, 4n = k+1। देखते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। अभी स्टेप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा 1 × 2 × 3 अप टू k × k+1 and k+2,
लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो इसके साथ एक और टर्म आएगी विच इज k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। अब आगे देखते हैं इस पूरी टर्म को बाय यूजिंग 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, k इंटू के प्लस 3 अपॉन 4k प्लस 1 k प्लस 2 और प्लस में ये टर्म हम इसी तरह से लिख देंगे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है, उसके बाद इन दोनों टर्म्स के अंदर k प्लस 1 और k प्लस 2 कॉमन है, मैं उसे बाहर लिख लेता हूँ k प्लस 1 k प्लस 2। अंदर हमारे पास क्या बचा, k इंटू के प्लस 3 या फिर लिख सकता हूँ k स्क्वायर प्लस 3k अपॉन नीचे क्या आएगा 4। यहाँ पर k प्लस 1 और k प्लस 2 हमने कॉमन निकाला था तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन k प्लस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। k प्लस 1 k प्लस 2 एज इट इज रहेगा, अंदर हम एलसीएम लेंगे तो k प्लस 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले k को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आएगा 3k स्क्वायर और 9k अपॉन 4 इंटू k प्लस 3। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर से k प्लस 1 कॉमन निकालना है। ठीक है, देखो ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ इसको सही ढंग से। k प्लस 2 अंदर हमारे पास क्या है k क्यूब और 3 कितने हुए 6 k स्क्वायर प्लस 9k, यही है हमारे पास। सॉरी, एक टर्म और छूट गई है यहाँ पर आएगा 4। हमने जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगी एक टर्म 4 और नीचे आ जाएगा 4k प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, वो 6th या 7th क्वेश्चन था। उसके अंदर क्या था कि मुझे पता था कि इस इक्वेशन में से मुझे k प्लस 1 कॉमन निकालना है, तो मैंने क्या किया था, इसको k प्लस 1 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने फैक्टर निकाले थे k प्लस 1 और एक और इक्वेशन। एक तो वो तरीका है, इसके अलावा भी एक तरीका है, वो ये देखते हैं। देखो मुझे इसके अंदर से k प्लस 1 कॉमन निकालना है, तो मैं इस तरह से बढ़ सकता हूँ, यहाँ लिखूँ k क्यूब। अब जो इससे छोटा ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ k स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर। ऐसा क्यों, ताकि अगर इसमें से मैं k स्क्वायर बाहर निकालूं तो मेरे पास क्या बचे k प्लस 1। अब यही टेक्निक हमें नेक्स्ट नंबर के लिए देखनी है। 5k स्क्वायर यहाँ पर है, तो जो इससे छोटी डिग्री होगी यानी k, उसके अंदर हमें 5k लेके आना है, यानी 9k में से अगर मैं 5k यहाँ लिख दूँ तो बचा क्या 4k। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 4 ऐसे ही पड़ा है। डिनोमिनेटर में है k प्लस 3। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया,
इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से अगर मैं के स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, k प्लस 1। उसी तरह से अगर इसमें से मैं 5k मैं कॉमन लेता हूं तो फिर से अंदर बचेगा k प्लस 1। और उसी तरह से 4k प्लस 4 में से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा k प्लस 1। ठीक है, 4 k प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पूरी टर्म में से k प्लस 1 को कॉमन निकाल लेता हूं तो हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे, एक k प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, लास्ट वीडियो में मैंने डिवीजन किया था और उसके बाद ये दो फैक्टर निकाले थे। एक तरीका ये है कि इस तरह से इसको मोल्ड किया जाए इक्वेशन को और इस तरह से दो फैक्टर निकाले जाए। अब बाहर k प्लस 1 है, अंदर k प्लस 1 है, इसे कैंसिल आउट कर देता हूँ। ऊपर क्या बचा मेरे पास, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। अब फिर से इसके अंदर से k प्लस 1 मुझे बाहर निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, k स्क्वायर 5k को लिखूंगा k प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 4 इंटू ये k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। अब फिर से मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मैं k कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा k प्लस 1, फिर यहां से 4 लेता हूं तो बचेगा k प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास है 4 k प्लस 2 k प्लस 3। यहाँ आ जाएगा k प्लस 1, दूसरा फैक्टर आएगा k प्लस 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास था 4 इंटू k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है, और यही हमें चाहिए था रिजल्ट में, k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 2। यही चाहिए था। देखो k प्लस 1 प्लस 3, सॉरी k प्लस 1 लिखना था यहाँ, प्लस 3, उसके बाद 4 k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, n की जगह k प्लस 1 प्लस 2। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हमें लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो हमें पता है क्या होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है जो एक जीपी की सीरीज है, सम ऑफ जीपी, इसे हमें प्रूव करना है। सो लेट द स्टेटमेंट बी दिस, देन फर्स्ट स्टेप, for n equals 1, p1 is a, and in right hand side a r into r minus 1। ठीक है, तो r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा a, तो हम लिख सकते हैं विच इज ट्रू।
In second step, we are assuming that pk is true. Where k is a natural number, so pk can be written as a plus ar up to ar k minus 1, a r k minus 1 अपॉन k minus 1. ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं 1. थर्ड स्टेप, for n equals k plus 1, we have ar to ar k minus 1 plus ar k plus 1 minus 1 is k. ठीक है, यानी यहाँ पर k प्लस 1 अगर होगा और माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा k. फिर देखते हैं बाय यूजिंग 1 हम इसको लिख सकते हैं a इंटू आर रेज टू द पावर k माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस ए आर के. ठीक है, एलसीएम लेते हैं, इसको भी मैं खोल देता हूँ. ए आर के माइनस ए प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा आर माइनस 1 इंटू ए आर के होल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप, ए आर के यहाँ से इसको देखते हैं तो क्या मिलेगा मुझे ए आर के माइनस 1 सॉरी के प्लस 1 और माइनस का ए आर के और यहाँ से माइनस ए को यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म में आर माइनस 1. ठीक है, अब ए आर के यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. उसके बाद अगर मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा आर के प्लस 1 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है आर माइनस 1. ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, और लास्ट लाइन क्या होती है, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true. Therefore by the PMI we can say that this statement is valid for all n belongs to natural number. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है, ये पूरी सीरीज मल्टीप्लिकेशन में. तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे लेट द स्टेटमेंट बी, उसके बाद स्टेप 1 आएगा for n equals 1. In left hand side we have 1 plus 3 upon 1 which is 4. In right hand side we have 1 plus 1 की whole square यानी 2 की square which is 4. तो हम बोल सकते हैं which is true. सेकेंड स्टेप क्या होता है assumption का, assuming pk is true where this k belongs to natural number. हम किस तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 अप टू 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k की होल स्क्वायर. राइट हैंड साइड में k प्लस 1 की होल स्क्वायर और इसे मैं नेम दे देता हूँ 1. ठीक है, अब थर्ड स्टेप
वी चेक फॉर n इक्वल्स k प्लस वन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 अप टू 1 प्लस 2k प्लस वन अपॉन k स्क्वायर। उसके बाद एक और टर्म आएगी विच इज 1 प्लस 2k प्लस वन हमें क्या मिलेगा, 2k, 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन k प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहां से यहां तक के लिए पता है बाय यूजिंग 1 k प्लस 1 की होल स्क्वायर। इसके बाद टर्म है हमारे पास 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है k प्लस 1 की होल स्क्वायर और उसको मैं खोल देता हूँ, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म क्या है 2k प्लस 3 अपॉन में हमारे पास है k प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, यहाँ आएगा k प्लस 1 की होल स्क्वायर, उसको मैंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद प्लस 2k प्लस 3 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर k प्लस 1 से k प्लस 1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस 2n टू 4k प्लस 3n प्लस 1 4। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 2 की होल स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर। और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। ठीक है, ये हुआ 13th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है, पूरी सीरीज मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 एंड दिस गोज अप टू 1 प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। तो फर्स्ट लाइन लेट द स्टेटमेंट बी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल्स 1 हम चेक करेंगे p1 पर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस 1। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ which is true। सेकंड स्टेप assuming pk is true, for all k belongs to natural numbers which is equals to 1 plus 1 upon 1 into 1 plus 1 upon 2 up to 1 plus 1 upon k plus 1 और इसको मैं 1 लिख देता हूँ। उसके बाद आता है स्टेप थर्ड। for n equals k plus 1, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2 अप टू 1 प्लस 1 अपॉन n, सॉरी 1 अपॉन k, 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ k प्लस 1 और उसके
उसके बाद मेरे पास क्या है 1 + 1 अपॉन k + 1। यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आएगा k + 1 + 1 अपॉन k + 1। ठीक है, k + 1 से k + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा k + 1 + 1, और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। ठीक है, तो ये हुआ 14th क्वेश्चन। लास्ट लाइन आपको खुद को लिखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑड नंबर्स की स्क्वायर का सम। कैसे करेंगे? शुरू करेंगे किससे? लेट द स्टेटमेंट बी, देन फर्स्ट स्टेप 4 n = 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है हमारे पास, राइट हैंड साइड में देख लेते हैं 1 × 2 × 1 -1 × 2 × 1 + 1 अपॉन 3। यहाँ पर क्या है 2 - 1 = 1, 2 + 1 = 3 and 3/3 is 1। तो हम लिख सकते हैं विच इज ट्रू। सेकेंड स्टेप, we have pk as और इसे मैं लिख देता हूँ 1। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड and 2k + 1 is 2k + 2, +2 में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2k + 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से यहां तक मुझे पता है कि क्या है k × 2k - 1 × 2k + 1 अपॉन 3, और यहाँ पर क्या है 2k + 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं 2k + 1 अपॉन 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2k + 1 अपॉन 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2k - 1 एंड k। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 2k + 1 हमने बाहर लिया है तो यहाँ बचेगा 3 × 2k + 1। ठीक है, पहले एलसीएम लो, यहाँ 3 आ जाएगा, इसके होल अपॉन में 3 हो जाएगा, उसके बाद 2k + 1 कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 2k + 1 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ये आ जाएगा 2k² -k, यहाँ आ जाएगा 3 × 2 = 6k + 3। ठीक है, और सॉल्व करते हैं
2k² यहाँ आ जाएगा 5k प्लस का 5k प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम करते हैं इसका फैक्टर। फैक्टर कैसे कर सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 6k माइनस के, लेकिन माइनस का हम यहाँ कुछ भी लिख नहीं सकते, इस वजह से हम करते हैं 3k प्लस 2k, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 6k²। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा ये कि हमें k प्लस 1 कॉमन निकालना है, तो मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2k² लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा? 2k, बच जाएगा 3k और लास्ट में 3 लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ इसको, 2k प्लस 1 बाय 3 2k² प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3। ठीक है, तो 5k को मैंने इस तरह से अलग अलग कर दिया। अब 2k प्लस 1 बाय 3 बाहर है, अंदर से अगर मैंने 2k कॉमन निकाला तो अंदर बचा k प्लस 1। उसी तरह से यहाँ से अगर 3 कॉमन निकाला तो अंदर बचा k प्लस 1। तो फाइनली मेरे पास क्या आया? 2k प्लस 1/3, 2k प्लस 3 और k प्लस 1। और हमें रिजल्ट में भी यही चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर k है, हमारे पास k प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2k माइनस 1 है। ठीक है, अगर k की जगह k प्लस 1 लिखते हैं तो यहाँ आएगा 2k प्लस 1, जो कि ये लिखा हुआ। अगर यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 लिखते हैं तो यहाँ आएगा 2k प्लस 3, वो ये रहा। ठीक है, या फिर मैं इस तरह से लिख देता हूँ k प्लस 1, 2k प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2k प्लस 1 प्लस 1, और 2k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना? तो ये हुआ 15th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सीरीज। फर्स्ट स्टेप, for n equals 1, we have p1, which is 1 upon 1 into 4. In right hand side we have 1, 2, 3 into 1 plus 1. So 3 into 1 plus 1 is 4, 1 by 4. यहाँ भी 1 by 4, वहाँ भी 1 by 4, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेप, assuming pk is true, where k belongs to natural number, तो pk को मैं क्या लिखूंगा? 1 upon 1 into 4, 4 into 7, 1 upon 3k minus 2, 3k plus 1। राइट हैंड साइड में k अपॉन 3k प्लस 1, इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 की। और थर्ड स्टेप, for n equals k plus 1, we have in left hand side 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 goes up to 1 upon 3k minus 2 and 3k plus 1, and also next term is
3k की जगह हमें k+1 लिखना है, तो k+1 अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 3k+3 -2, यानी 3k+3 -2 कितना हुआ 1, तो इसे लिख सकता हूँ 3k+1। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे अगर 3 k की जगह k+1 तो 3k+3 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो होगा 3k+4। ठीक है, बाय यूजिंग 1 मैं लिख देता हूँ k/3k+1। ठीक है, और साथ में ये टर्म विच इज 1/3k+1 एंड 3k+4। अब इन दोनों टर्म में से जो कॉमन टर्म है क्या है 3k+1, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। 1/3k+1 मैंने बाहर लिख लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा k+1/3k+4। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो k के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 3k² + 4k साथ में +1, और डिनोमिनेटर में 3k+4। ठीक है, इसके बाद 1/3k+1 एज इट इज। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना है, क्योंकि हमें k+1 निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ 3k², 4k को मैं लिखूंगा 3k एंड k, और साथ में बचेगा 1, डिनोमिनेटर में 3k+4। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1/3k+1 एज इट इज बाहर है, और यहाँ से अगर मैं 3k कॉमन निकालता हूँ ऊपर, तो अंदर क्या बचता है k+1, और यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचता है k+1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है 3k+4। चेक कर लो। इसके बाद यहाँ पर मुझे मिलेगा 3k+1 और दूसरा फैक्टर k+1 और में 3k+4। 3k+1 से 3k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा वही हमें चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ k था, यहाँ पर है k+1, यहाँ पर 3k+1 था। अगर k की जगह k+1 लिखते हैं हम तो क्या आएगा 3k+4। ठीक है, यानी ऊपर तो आ गया k+1, और 3k+4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ k+1 + 1। ठीक है, और यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में। तो ये हुआ 16th क्वेश्चन। अब 17th देखते हैं। तो अब 17th क्वेश्चन हमें गिवन है 1/3 × 5 + 1/5 × 7, यानी ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, एंड गोज अप टू 1/2n + 1 एंड 2n + 3। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या होगी, लेट द स्टेटमेंट बी, उसके बाद आएगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होगा 4n = 1। So P1 we have in left hand side 1/3 × 5 यानी 1/15। इस तरफ देखते हैं 1/3 × 2 × 1 + 3। ठीक है, तो 2 + 3 is 5, 5 × 3 is 15। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 15 है, तो हम बोल सकते हैं विच इज ट्रू।
उसके बाद आता है स्टेप सेकंड, assumption। Left hand side we have 3 into 5, which goes up to 1 upon 2k plus 1, 2k plus 3, and in right hand side we have k upon 3 into 2k plus 3। इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 से। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, we check for n equals k plus 1. So in left hand side we have 1 upon 3 into 5, which goes up to 1 upon 2k plus 1 and 2k plus 3। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आएगा which is 2k की जगह हमें लिखना है k plus 1। अगर यहाँ k plus 1 लिखता हूँ तो मेरे पास आएगा 2k plus 2, और 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 2k plus 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 and 2 5, यानी 2k plus 5। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम 1 इस पूरी टर्म को यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, k अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 एंड 2k प्लस 5। ठीक है, 2k प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 2k प्लस 3 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, k बाय 3 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 5। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा, बाहर मेरे पास क्या है 1 अपॉन 2k प्लस 3। अंदर अगर मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया, k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2k स्क्वायर एंड 5k एंड 3, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2k प्लस 5। ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें यहाँ क्या चाहिए, k प्लस 1। तो 1 अपॉन 2k प्लस 3 एज इट इज रहेगा, और इसको मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ 2k स्क्वायर है तो मैं यहाँ लिखूँगा 2k प्लस 3k, 5k को इस तरह से डिवाइड करूँगा, फिर लिखूँगा 3 अपॉन में 3 इंटू 2k प्लस 5 मेरे पास पहले से है। अब अगर इसमें से 2k अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अंदर क्या आएगा, k प्लस 1, और इसमें से अगर 3 कॉमन लेता हूँ प्लस का तो अंदर मेरे पास आएगा k प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 3 इंटू 2k प्लस 5। अब फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अब मेरे पास क्या है, ये 1 अपॉन 2k प्लस 3, यहाँ पर मेरे पास फैक्टर बन गए किसके, 2k प्लस 3 एंड k प्लस 1, दो फैक्टर आ गए यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 3 इंटू 2k प्लस 5। यहाँ पर 2k प्लस 3 से 2k प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। यहाँ हमें चाहिए था k की जगह k प्लस 1, ये रहा,
यहाँ पर हमें चाहिए था 3 टाइम्स 2k प्लस 3। यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर k प्लस 1 मैं डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 3 इज 5, वो ये आ जाएगा। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 3 टाइम्स 2 ऑफ k प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। और इसके बाद हम लिखेंगे therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by PMI we can say that this statement is valid or true for all n belongs to natural number, ठीक है। तो ये था 17th क्वेश्चन, और इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, हालांकि हमें इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन अब 3 पार्ट्स में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।